एक्सिस कैपिटल की अब रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट ठीक ठाक है। कल हमने देखा था कि खबर भी एक्सक्लूसिव खबर हमारे सहयोगी प्रकाश लेकर आए थे, जिसमें एक्सचेंजेस की कपलिंग की बातचीत हो रही है और वैसे भी आईएक्स काफी मोमेंटम में है। प्लेटफॉर्म वाला पूरा खेमा भी उठा ली, वहां पर भी हम रौनक देख रहे हैं। आईएक्स महीने भर में 18-20% के आसपास के रिटर्न ये शेयर ऑलरेडी दे चुका है। अविनाश जी, आईएक्स क्या अभी लंबी तेजी के लिए शेयर तैयार है और जो डेवलपमेंट सरकार की ओर से हो रहे हैं वो कितने पॉजिटिव है शेयर के लिए? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए आईएक्स का जो डाउनटर्न था वो लार्जली ये कपलिंग के कारण ही हुआ था। और ये अगर कपलिंग हटा ज्यादा है और ऑब्वियसली ये बात मार्केट को काफी पसंद आएगी, क्योंकि देखिए कपलिंग का मतलब है कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कमाती थी उसके ऊपर एक कैप लगाने की बात कर रहे थे। तो अगर ये कैप हट जाती है तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स बढ़ने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ने के लिए फ्रॉम द करंट लेवल्स काफी बड़ा स्कोप है। तो मेरे ख्याल से अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन जरूर आया नहीं है, लेकिन अगर ये नियर टर्म में ये कपलिंग का न्यूज़ फ्लो कंफर्म होता है तो इसमें और अच्छी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं कि देखिए आईएक्स अभी भी मार्केट लीडर है पावर ट्रेडिंग स्पेस में। प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल तो पहले भी था, लेकिन कपलिंग के कारण मार्केट्स को चिंता थी। तो अभी ये अगर इशू हट जाता है तो डेफिनेटली और भी रीरेटिंग के लिए संभावना है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 155 160 का टारगेट पॉसिबल लग रहा है और उसके बाद कंफर्मेशन आने के बाद ही फ्यूचर डायरेक्शन स्टॉक लेगा। ठीक है अभिलाष सर, आपने अच्छे से बताया। हालांकि ये शेयर हमने 140 पे भी आपको नोटिस कराया था, अब 145 हो चुका है। 140 वाली ना एक आपको ऑप्शंस भी दिलवाई हुई है, आपको ध्यान होगा वो 30 तारीख को जाके एक्सपायर हो गए। अब तक उसके रेट अच्छे बढ़ गए होंगे, मेरे को एग्जैक्टली उसका रेट अभी याद नहीं है, शायद 2-2.5 रुपये के आसपास की कोई ऑप्शन थी जो हमने आपको दिलवाई थी। अगर आपको याद होगा तो अपने पोर्टफोलियो के एक बार चेक कर लेना, उसके प्राइजेस बढ़े हुए होंगे। 140 की स्ट्राइक थी, इतना मेरे को याद है, और जय पटेल ने हमको ट्रेड दिया था। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दें, इस पूरे मार्केट के अंदर ना एक चीज़ बहुत साफ है, अगर अडानी और अंबानी के ग्रुप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो लेकिन ये टाटा ग्रुप में नहीं है। टाटा का टशन तो ज़ोरदार है, और ऐसा ज़ोरदार है कि कई शेयर्स ने अपने लाइफ टाइम हाई लगाए, कई शेयर्स बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। और अभिषेक बता रहे थे कि 17 साल बाद आईपीओ मार्केट में भी अपना टशन दिखाने के लिए आ गया है। हाँ सर, एक नया आईपीओ टाटा इन्वेस्टमेंट, अब उसकी इतनी सब्सक्रिप्शन आ चुकी है कि मेरे को पता नहीं है लोगों को मिलेगा भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे को एक टाटा ग्रुप की कंपनी अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है, लेना है, रखना है, उसको मैं अपने बच्चों के लिए ही देना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, तो फिर वो कौन सा शेयर है सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए टाटा ग्रुप की कंपनीज ने बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएशन किया है। मेरे ख्याल से एक दो कंपनीज जो हमने हमारे क्लाइंट्स को बताए और जो हमको अच्छी लगती है, एक तो डिम्पी, मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स इवन करंट लेवल पे एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बहुत समय के बाद जेएलआर बिजनेस टर्न अराउंड हो चुका है। डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर कार बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। और आप जो टाटा टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, देखिए 73% करीबन टाटा मोटर्स की होल्डिंग है टाटा टेक्नोलॉजीज में। जो आईपीओ होगा उसका भी वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट टाटा मोटर्स को मिलेगा। और ऑब्वियसली जब शेयर लिस्ट होगा, अंदाजा है कि 4 फिगर में ही ये स्टॉक लिस्ट होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू अनलॉकिंग भी इसके कंपनी के मार्केट कैप पे रहेगी। लेकिन दूसरी जो रिटेल स्पेस में जो कंपनी है, जो काफी लोग ट्रैक भी करते हैं, वो ट्रेंट है। मेरे ख्याल से ट्रेंट भी एक अच्छा विकल्प है। अगर किसी को नजरिया कम से कम 2-3 साल का लेना है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंट बहुत ही अच्छा वैल्यू और वेल्थ क्रिएशन जनरेट करने के लिए अभी भी तैयार है। हालांकि यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना है। तो टाटा मोटर्स और ट्रेंट, ये दोनों कंपनीज में कोई भी अच्छी खासी गिरावट या आप बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो अविनाश सर ने बिल्कुल साफ कर दिया। आपके पास हो सकता है 11-12 कंपनीज हो टाटा की, आपके पास में कन्फ्यूजन भी हो कि मैं टाटा केमिकल लूँ, टाटा पावर लूँ, टाटा मोटर्स लूँ, मैं कौन सी कंपनी लूँ। और कई नाम तो है जिसके आगे टाटा लिखा भी नहीं हुआ, वो भी टाटा ग्रुप की ही कंपनीज है ना। तो इसलिए आपको सर ने बहुत क्लियर कर दिया कि टाटा मोटर्स और ट्रेंट दो ऐसी कंपनीज हैं, जब भी डिप मिले प्लस कर लेना, एसआईपी शुरू करनी हो कर लेना। आपको बिल्कुल इसमें कोई घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सर का भी कॉन्फिडेंस है और उनका अपना एनालिसिस भी है इन दोनों कंपनीज को लेकर। कई सारी न्यूज़ हैं, लेकिन एक न्यूज़ आई एम श्योर आपने भी ट्रैक की होगी, सिप्ला कल, जिसकी वजह से 7-7.5% तक क्रैक हुआ। हालांकि एक सफाई भी आई है सिप्ला की तरफ से कि वो एक कमर्शियल लॉस नहीं, कमर्शियल इम्पैक्ट नहीं दिखेगा इस यूएस वार्निंग लेटर का। आप इसमें आज क्या एक रीबाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कल एक कॉल के बाद उन्होंने कई सारी बातें और भी क्लियर दी, क्लैरिटी भी दी इस पर्टिकुलर ड्रग्स को लेकर और साथ ही इस फैसिलिटी को लेकर भी।
गुड मॉर्निंग प्रियंका। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसका असर थोड़ा-सा आज स्टॉक के बाउंस बैक में आपको देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं मुझे लगता है अगर इस पोज़ीशन है तो उनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से फंडामेंटल काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट क्लैरिटी आने के बाद हो सकता है कि आज एक थोड़ा रिकवरी मोड में, लेकिन हमको देखना क्वार्टर में एक जो आया है इसका होगा, इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा? आप शायद दिसंबर क्वार्टर वेट करें। अविनाश जी, आपके पास फिर से लौटते हैं, रिकनेक्ट करके कुछ ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन हम जो सुन पा रहे थे अविनाश को क्लियरली वो कह रहे थे कि एक रीबाउंड अटेम्प्ट कर सकता है इस न्यूज़ पर सिप्ला। आज देखना चाहिए। सर, ट्रैवल टेक्नोलॉजीज कल हमने देखा था कि ये शेयर गिरावट का शिकार हुआ, लेकिन गिरावट का शिकार इस वजह से हुआ क्योंकि हमने देखा था कि एक बड़े निवेशक सोसाइटी जनरल ने करीब करीब आधे % की अपनी हिस्सेदारी बेची है। करीब 6 लाख शेयर होते हैं ये। रेडगिन ट्रैवल टेक, इस पर आपसे व्यू चाहेंगे अविनाश जी, क्योंकि ये शेयर ने रिटर्न अच्छे दिए हैं, लगातार चढ़ा है, मतलब धीरे धीरे करते करते अगर 6 महीने में देखेंगे तो 60% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। इसमें किस तरह की पोटेंशियल आप देख रहे हैं? क्या निवेशित रहे हैं इसमें? देखिए अभिषेक, ये एक SaaS कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और हमने देखा है कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज है, जैसे इंटेलेक्ट है, उसके बाद ओरेकल है। मुझे लगता है कि ये सारी जो SaaS कंपनीज है उनको नॉर्मली काफी अच्छा प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट में मिलता है। और रेडगेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी और जो ऑटो रेंटल कंपनीज है, स्पेसिफिकली यूएस और यूरोप में, वहां पे इनका ज्यादातर बिजनेस आता है। Q2 में परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा आ गया था, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी आई थी। तो कल जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो अपना होल्डिंग उन्होंने बेचा है, इससे मुझे लगता है कोई बड़ी फंडामेंटल चेंज स्टोरी में नहीं आएगी। मेरे ख्याल से अगले 6 महीने भी बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। इनफैक्ट सेकंड हाफ नॉर्मली रेट गेन के लिए बहुत ही अच्छा आता है। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, और अगर होपफुली थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट होता है तो मेरे ख्याल से खरीदने की मौके भी समझना चाहिए, क्योंकि अभी इस साल और अगले साल कंपनी की जो आउटलुक और कमेंट्री है वो बहुत ही पॉजिटिव है, और इससे और भी थोड़ा अपसाइड और री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी दिखती है। इतने सारे शेयरों में आपका भरोसा कहां पर है? किसी को अगर निवेश के लिहाज से कुछ खरीदना हो या फिर पोजिशनल व्यू लेना हो, आप क्या सलाह देंगे अभी? मुझे लग रहा है कि देखिए अगले 6-12 महीने की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के लिए हम काफी पॉजिटिव है। तो वहाँ पे एक ऑटो एंसिलरी है, जमुना ऑटो, जो बेसिकली एक प्योर कमर्शियल व्हीकल एंसिलरी प्ले है। करीबन 110-115 का रेट है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 150-160 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, मार्केट लीडर है चैसी कंपोनेंट्स में, और सारे कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स जो है वो इनके कस्टमर्स है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। स्टॉक अभी भी अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। और दूसरा रियल एस्टेट का जो हमारा पसंदीदा स्टॉक है वो अनंतराज है। देखिए, इस कंपनी का जो रियल ग्रोथ मोमेंटम आएगा वो उनके डेटा सेंटर के बिजनेस से आएगा। ऑलरेडी पहले 6 मंथ्स में इन्होंने 110 करोड़ का प्रॉफिट किया है। पिछले साल 140-50 करोड़ का प्रॉफिट पूरे साल के लिए था। तो कोर बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन डेटा सेंटर का बिजनेस अगले साल 2 साल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का पोटेंशियल देता है। तो यहाँ पे भी 325-330 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे थोड़ी बाइंग कर सकते हैं।